नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एआई न्यूज इंडिया में। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे देश के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर की, जो अपनी साफ बात और कूटनीति के लिए जाने जाते हैं। जब भी मौका मिलता है वो पड़ोसियों को उनकी सही जगह दिखाने में पीछे नहीं हटते। हाल ही में रायसीना डायलॉग में उन्होंने फिर से कुछ ऐसा कहा कि सबकी नजरें उन पर टिक गईं। इस बार निशाने पर थे पाकिस्तान और बांग्लादेश, और साथ में पश्चिमी देशों को भी थोड़ा सुनाया। तो चलिए इसकी पूरी कहानी समझते हैं, बिल्कुल आसान और देसी अंदाज में, जैसे दोस्तों के साथ गप्पे मारते हैं। सबसे पहले बात रायसीना डायलॉग की। ये एक बड़ा मौका होता है जहां दुनिया भर के लोग जमा होते हैं और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। यहां जयशंकर जी ने एक पैनल में हिस्सा लिया। बात हो रही थी कि दुनिया को चलाने के लिए एक व्यवस्था चाहिए, जैसे घर में नियम होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई सही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था नहीं होगी तो बड़े देश तो फायदा उठा लेंगे, लेकिन छोटे देश भी खतरनाक हो सकते हैं। फिर वो बोले, हमारे पड़ोसी इसका उदाहरण है। अब ये सुनते ही सब समझ गए कि वो किसकी बात कर रहे हैं। नाम नहीं लिया, पर तीर सीधे पाकिस्तान की तरफ गया। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, इन दिनों बांग्लादेश भी कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है जो भारत को पसंद नहीं। तो जयशंकर जी ने एक तीर से दो निशाने साध दिए। उनकी ये बात सुनकर लगा कि वो कह रहे हैं, दोनों पड़ोसियों को समझना चाहिए कि भारत अब चुप नहीं रहेगा। लेकिन जयशंकर जी यहीं नहीं रुके। उन्होंने पश्चिमी देशों की भी खबर ली। उनका कहना था कि जब पश्चिमी देश किसी और देश में दखल देते हैं तो कहते हैं कि वो लोकतंत्र बचाने आए हैं, लेकिन जब कोई दूसरा उनके यहां जाता है तो उसे गलत हस्तक्षेप बता देते हैं। उन्होंने कहा, दुनिया के कामकाज को देखना चाहिए, उसका हिसाब करना चाहिए। मतलब साफ था, हर किसी के लिए नियम एक जैसे होने चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या फिर पश्चिमी देश। सबको एक नज़र से देखने की जरूरत है। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। जयशंकर जी ने कश्मीर का जिक्र भी छेड़ा। उन्होंने कहा कि दूसरी विश्व युद्ध के बाद सबसे लंबे समय तक किसी देश का एक हिस्सा गैरकानूनी कब्जे में है, और वो है कश्मीर। भारत इस मसले को संयुक्त राष्ट्र यूएन में ले गया, लेकिन वहां जो हमला हुआ उसे झगड़े में बदल दिया गया। हमलावर और पीड़ित को एक तराजू में तौल दिया गया, और इसमें मदद की थी यूके, कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देशों ने। जयशंकर जी ने कहा, मेरे मन में इसके बारे में कुछ सवाल हैं। उनका इशारा साफ था, इन देशों ने उस वक्त जो किया वो ठीक नहीं था। फिर वो बोले कि आज हम राजनीतिक दखल की बात करते हैं। पश्चिमी देश जब बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि वो आज़ादी और लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जब कोई उनके यहाँ आता है तो वो इसे गलत मानते हैं। उनका कहना था कि अगर दुनिया में व्यवस्था बनानी है तो उसमें निष्पक्षता होनी चाहिए। यूएन को मजबूत करना जरूरी है, लेकिन वो तभी मजबूत होगा जब सबके लिए एक जैसे नियम होंगे। उन्होंने म्यांमार और दूसरी जगहों के सैन्य तख्तापलट का जिक्र भी किया जो हमारे आसपास हो रहे हैं। उनका कहना था कि इन सब चीजों को ईमानदारी से देखने की जरूरत है। अब सोचने वाली बात यह है कि जयशंकर जी बार बार एक ही बात क्यों कहते हैं। शायद इसलिए कि वो दुनिया को बता रहे हैं कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं है। पहले हम चुपचाप सब सह लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो भी हमारे खिलाफ गलत सोचेगा या गलत करेगा उसे जवाब मिलेगा, और वो जवाब ऐसा होगा जो मीठा भी लगे और चुभे भी। पाकिस्तान को तो वो कई बार समझा चुके हैं। अब बांग्लादेश को भी ये बात समझनी होगी कि भारत के साथ दोस्ती में ही उसकी भलाई है, और पश्चिमी देशों को भी ये सोचना होगा कि वो जो दोहरे नियम बनाते हैं वो अब नहीं चलेंगे। We all speak of sovereignty and territorial integrity. All of us agree. It's a vital principle. It's the bedrock of global rules. After the Second World War, the longest standing illegal, I would say, presence, occupation of a territory by another country pertains to India. What we saw in Kashmir. Now, we went to the UN. What was an invasion was made into a dispute. So, the attacker and the victim were put on par. Who were the culpable parties? UK, Canada, Belgium, Australia, USA.
So, pardon me, I have some question marks on that whole order. Now, I can give you many more. We speak today of political interference. When the West goes out into other countries, it's apparently in pursuance of democratic freedoms. When other countries come into the West, it seems to have a very malign intention. So I think we need, if to have an order, there must be fairness. I agree with you, Dominic. We need a strong UN, but a strong UN requires a fair UN. A strong, a global order must have some basic consistency of standards. We have military coups to our east in Myanmar. They are no-no. We have them even more regularly to the west. You know where? They seem to be okay. So I think it's important to audit the working of the world for the last 8 decades and be honest about it, and to understand today that, the balances, the shareholdings in the world have changed. We need a different conversation. We need, frankly, in that sense, a different order. तो दोस्तों, ये थी जयशंकर जी की ताज़ा बातें। उनका अंदाज वही पुराना है, साफ, सधी हुई और असरदार। वो न ज्यादा गुस्सा दिखाते हैं, न ज्यादा बड़े बड़े शब्दों का ढोंग करते हैं। बस अपनी बात रखते हैं और सामने वाला समझ जाता है कि अब भारत से पंगा लेना ठीक नहीं। अब आप क्या सोचते हैं? क्या जयशंकर जी का ये तरीका सही है? क्या भारत को और सख्त होना चाहिए या फिर थोड़ा नरम रुख अपनाना चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और हाँ, ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। देखते रहिए AI न्यूज़ इंडिया, जहां हर खबर को हम आपके लिए आसान और सच्ची भाषा में लाते हैं। नमस्ते।